नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो कैसे आप अपने ग्रहों के प्रभावों को जान सकते हैं? कैसे जानेंगे कि आपके ग्रह अच्छे हैं कि खराब हैं? तो मैंने सूर्य पर चर्चा की थी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। उसी क्रम में आज यह हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास बर्थ टाइम नहीं है, आपके पास कोई भी डिटेल आपके जन्म का नहीं है, और कैसे आप जानेंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। तो आज हम चंद्रमा पर चर्चा करेंगे और ये एक एक वीडियो अवश्य देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी जल्दी आपको ये वीडियो YouTube पर नहीं मिलेंगे, और मिलेगा भी तो सबका बताने का तरीका अलग है, मेरे अपने अनुभव अलग हैं। तो ये जो आज चंद्रमा पे हम बात करेंगे, वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले एक निवेदन है वही कि अगर आप बीएनके एस्ट्रो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो समय पर प्राप्त होते रहें। अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें, लाइक करें। प्रारंभ करते हैं कि यदि आपका चंद्रमा खराब हो या अच्छा हो तो कैसे आप जानेंगे कि हमारा चंद्रमा अच्छा है या खराब। चंद्रमा पर चर्चा करें, इसके बाद में हम इसके उपाय भी बताते हैं। जैसे सूर्य के उपाय भी बताए थे, इसके उपाय भी बताएंगे, लेकिन पूरे वीडियो को आपको धैर्य के साथ देखना होगा। और लास्ट में जो उपाय होंगे आप उन उपायों को करिए। मैंने पहले भी बताया कि ग्रह आपके कर्मों से परिवर्तित होंगे, सिर्फ पूजा करने से नहीं, बैठे बैठे रहने से नहीं। अगर आपको अपने ग्रहों को बदलना है तो आपको अपने कर्म बदलने ही पड़ेंगे। कल तक आपने क्या किया, आज तक आपने क्या किया, वो महत्व नहीं रखता। आज आपको क्या करना है उस पर आप फोकस करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कैसे जानेंगे कि चंद्रमा आपका अच्छा है या खराब। आप बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आप मन से बड़ा मजबूत हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप किसी भी कार्य में कंफ्यूज नहीं होते, फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपका आत्मबल इतना अच्छा है, इतना मजबूत है कि किसी भी कार्य को करने में हिचकते नहीं हैं। आप किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आप अग्रिम पंक्ति में रहते हैं, सबसे पहले निर्णय लेते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आपका दृष्टिकोण, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। आपकी माताजी बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली हैं। आपकी मां बड़ी धर्म कर्म वाली हैं। आपकी मां बहुत सुंदर हैं, न केवल स्वरूप से बल्कि विचारों से भी। आप में चंचलता तो होगी लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। आपका मन आपके कंट्रोल्ड में होगा। आप योग, प्राणायाम, इस तरीके की क्रियाओं में लिप्त होंगे। आप जो सोचेंगे उसे अंतिम क्षण तक जरूर करेंगे। आप अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप का जो मन है और आपके जो विचार हैं उनमें कोऑपरेशन होगा, उनमें सामंजस्य होगा। आप अपनी बात को कहने से पहले सोचेंगे। देश और विदेश की यात्राएं करना आपको बहुत पसंद होगा। भ्रमण करना, धार्मिक और टूरिस्ट दोनों प्रकार का आपको अच्छा लगता होगा। पहाड़ों पर जाना आपको पसंद होगा। पानी के निकट, जल के निकट जाना आपको पसंद होगा। स्नान करना, नदियों में, तालाबों में, झरनों में, समुद्र में स्नान करना आपको अच्छा लगता होगा। आपकी मां से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मां समान महिलाओं से, चाची से, ताई से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सम्मान मिलेगा। आप अपने किसी भी कार्य को जब करने जाएंगे तो आपका कार्य जो है आसानी से होगा।
किसी प्रकार का व्यवधान आपको नहीं पड़ेगा। ये जो कार्य मैंने बताए हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं। यदि ये चीजें आपके साथ होती हैं तो आप समझ लेना कि आपका चंद्रमा अच्छा है। अब इससे विपरीत जितनी भी चीजें हैं, अगर वो आपके साथ होती हैं, आपका मन भ्रमित रहता है। हां, एक और चीज बताई, धन आपके पास अच्छे से आता है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, जल से जुड़े व्यवसाय आप करते हैं, जल से जुड़ी सर्विस, नौकरी या व्यापार आप करते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर आप रहते हैं, विदेश में आपका आना जाना बहुत अच्छे से होता है, या विदेश में ही आप निवास करते हैं। यदि आपके पुत्री संतान अधिक हैं या कम भी हैं तो बहुत कुशाग्र हैं, बहुत अच्छी हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे बहुत अच्छे हैं, कलावान हैं, आप भी कलावान हैं, आपके अंदर भी विभिन्न प्रकार की आर्ट्स हैं, कला हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा है। खराब चंद्रमा, आपका मन एकाग्र नहीं रहता, आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, केवल ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, उसको कार्य में परिणत नहीं करते, आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, आपके घर में पैसा नहीं रुकता, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, देवी देवताओं में आपका मन नहीं लगता, बार बार आप कामों को बदलते जाते हैं, मां से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, आपकी मां भी परेशान रहती हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों रूप से परेशान रहती हैं, आप भी परेशान रहते हैं, घर में कलह का वातावरण रहता है, धन का न केवल ठहराव रुकता है, ठहराव नहीं होता बल्कि आगमन भी नहीं होता। आप बार बार सुसाइड करने की इच्छाएं आपके मन में होती हैं, ऐसा करिएगा मत। आपके मन में सुसाइड करने की इच्छाएं होती हैं, आपको बार बार लगता है कि किसी ने आपके लिए कुछ करा दिया, आप कभी कहते हैं कि डिप्रेशन में हैं, कभी कहते हैं एंजाइटी है, पानी के पास जाने में आपको डर लगता है, डूबने का आपको भय रहता है या आप डूब चुके हैं, पहाड़ों पर जाने में आपको डर लगता है, आपका पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको जो चक्कर है, सामान्यतः लोगों को आता है लेकिन बहुत ज्यादा आपको आता है, ऊंचाई पर देखने पर आपको चक्कर आने लगता है, बहुत ऊंचाई से नीचे देखने पर आपको डर लगने लगता है, समुद्र स्नान आप नहीं कर पाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर भ्रमण नहीं कर पाते हैं, आप धार्मिक यात्राएं आपकी कम होती हैं, विदेश यात्राएं आपकी कम होती हैं। हालांकि विदेश यात्राएं न होना ये नहीं हम मान लेंगे कि चंद्रमा खराब है, लेकिन फिर भी हम ये बिल्कुल कदापि नहीं मानेंगे कि अगर विदेश यात्राएं आपकी बिल्कुल ना हो। अरे बहुत से लोग हैं नेपाल चले जाते हैं, बगल में आपका भूटान है, वहां चले जाते हैं, तो ये भी एक बिंदु होता है। ये जितनी भी चीजें हैं, आप अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलें कि आपका चंद्रमा खराब है या अच्छा है। मैंने जो बताया है इससे टैली करके देखिएगा, और इनमें से कुछ भी अगर आपका टैली होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अब इसके बाद हम आपको उपाय बताएंगे कि यदि आपको लगता है कि चंद्रमा खराब है। अच्छा हाँ, एक बात हम और स्पष्ट कर दें इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो मैंने बोला है ये किसी राशि, किसी लग्न या अन्य ग्रहों के प्रभाव, इसका कोई वर्णन मैंने नहीं किया, ना कोई मतलब है। मैंने ये उन लोगों के लिए बताया है जिनके पास ना तो बर्थ टाइम है, ना उनका कोई डेट निर्धारित है, ना कुछ पता। तो कैसे पता करेंगे ऐसे लोग कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है? देखिए, मैंने बहुत बड़ा काम किया है आपके कार्य को हल्का करने के लिए। जो लोग अपनी जन्म कुंडली को जानते हैं, जिन्हें कुंडली के बारे में ज्ञान है, वो भी इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई कुंडली ही नहीं है, वो लोग इसको सुन करके अमल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके पास अपना कोई भी डेटा नहीं है। तो अब हम चलते हैं कि इन पे उपाय क्या करना चाहिए। अगर चंद्रमा खराब है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए।
पहला उपाय, सबसे पहला, अपनी मां को पूरा सम्मान देना प्रारंभ कर दें। अपनी सासू माता को पूरा सम्मान देना प्रारंभ कर दें। अगर महिला पुरुष जो भी हैं, अगर महिला हैं तो भी अपनी सास को, अपनी मां को पूरा सम्मान दें, और पुरुष हैं तो भी अपनी मां को और अपनी सास को सम्मान दें। सम्मान झूठ मूठ का नहीं, सच्चे मन से। हो सकता है आपकी सास या आपकी मां, आपको लगता हो कि नहीं वो ठीक नहीं है, आपके हिसाब से उनका आचरण ठीक नहीं है, तो भी वो अपने आचरण की जिम्मेदार हैं, अपने कर्मों की जिम्मेदार हैं, वो अपने कर्मों का दंड भोगेंगी। लेकिन आप अपने चंद्रमा को खराब मत करिए, आप उनको पूरा सम्मान दीजिए ताकि आपका चंद्रमा अच्छा होना प्रारंभ हो जाए। उनको सम्मान दीजिए, उनके पैर छूइए, उनको प्रणाम करिए। दूर रहते हैं तो मोबाइल पे फोन करके उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो मां समान महिलाएं मिले उनका पूरा रिगार्ड करिए, उनका सम्मान करिए, आपका चंद्रमा ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, भगवान भोलेनाथ पर चंद्रशेखर हैं, वो अपने चंद्रमा को सर पे धारण करते हैं, तो आप उन पर जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो जब आपके पास समय मिले तब भगवान भोलेनाथ को आप जल चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल ले जाकर के आप चढ़ा सकते हैं। कोई मंत्र आए तो, न मंत्र आए तो ओम नमः शिवाय आप जल चढ़ा सकते हैं। और क्या करना है चंद्रमा के लिए? पानी उतना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, पानी उतना लीजिए जितनी आवश्यकता है, और अगर लिया है तो पूरा खत्म करिए। अगर आपने पानी पी करके और आपने बचे हुए पानी को फेंक दिया, जो कि अक्सर लोग करते हैं, तो चंद्रमा खराब होने से कोई बचा नहीं सकता। तो आप पानी का सम्मान करें। पानी को आप, अगर आपके घर में पानी जैसे टपकता है, अमूमन टैप खराब हो जाते हैं, तो थोड़े दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप टैप को चेंज करा दें, महीना 15 दिन में कोई, लेकिन लगातार अगर 2-2, 4-4 महीने अगर होता है तो निश्चित रूप से आपके धन का ड्रेनेज होने लगेगा, आपके पैसे का ड्रेनेज होने लगेगा, आपके थॉट्स का ड्रेनेज होने लगेगा। आपके थॉट्स रुकेंगे नहीं, स्थायी नहीं होंगे, आएंगे और जाएंगे, पैसा रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा, कंगाली छाई रहेगी। तो टैप को सही करिए, पानी उतना लें जितना पीना है। और एक महत्वपूर्ण कार्य, अगर किसी को लगता है कि हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, हमारे सामने हमें थॉट्स बड़े बुरे आते हैं, सुसाइड करने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है, ऐसे लोग चांदी के गिलास में पानी पीना प्रारंभ कर दें। देखिए चंद्रमा कितनी तेजी से उनका अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे से 3-4 उपाय बताए, जिनमें कोई पैसा नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये जो परिश्रम है अच्छा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक जरूरी बात जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, कि यदि आपको मेरे द्वारा मुझसे अगर अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, आपको अपने ग्रहों को दिखाना है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप देखिए, एक और चैनल हमारा है BNK मिरेकल्स के नाम से, बाबा नीप करोरी मिरेकल्स के नाम से, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाबा महाराज का, नीप करोरी बाबा का अगर भक्त है, तो उसके लिए हमारी जो दक्षिणा है, उसके लिए विशेष उसमें कटौती मैं करके उनकी कुंडली को देखता हूं। ये जो लोग भक्त हैं बाबा महाराज के, वो जानते हैं, मैं उनको विशेष डिस्काउंट देता हूं। तो यदि आप बाबा महाराज के भक्त हैं, BNK मिरेकल्स चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप उस डिस्काउंट वाले उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लाइन काफी लंबी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।